काशी में गूंजे शंख, गंगा में हुआ दुग्धाभिषेक और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में दिखे अखिलेश यादव। जन्मदिन के बहाने आस्था और राजनीति का ऐसा संगम जिसने बढ़ा दी सियासी हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं RA9 न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन पर वाराणसी में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। गंगा नदी के बीच सपा कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव का दुग्धाभिषेक किया, महाआरती उतारी और 2027 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का संकल्प लिया। इस दौरान जारी किए गए एक खास पोस्टर में अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में हाथ में संविधान लिए नजर आए। आस्था, प्रतीक और राजनीति के इस मेल ने काशी से एक नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। देखिए। धर्म की नगरी काशी, गंगा का पावन तट, मंत्रोच्चारण, शंखनाद और महाआरती का दिव्य माहौल। लेकिन इस बार यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश से भी जुड़ा दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगा नदी में उतरे और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रतीकात्मक दुग्धाभिषेक किया। बटुकों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, शंखनाद हुआ और गंगा आरती के बीच अखिलेश यादव की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यकर्ताओं ने यही संकल्प लिया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरे आयोजन के दौरान सपा समर्थकों ने नारेबाजी की और जन्मदिन को उत्सव की तरह मनाया। इस मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा उस नए पोस्टर की रही जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में दिखाया गया। उनके हाथ में संविधान है जो सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के संदेश को दर्शाने की कोशिश करता नजर आया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तस्वीर हमने भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए हमने लगाया। हम वही मानते ही हैं, कृष्ण भगवान का जो बताए हुए रास्ते थे उसी पे श्री अखिलेश यादव जी भी चलते हैं। तो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री अखिलेश यादव जी एक हैं, एक युग के हैं, एक के। तो उस चीज़ को देखते हुए, वो संविधान को लेते हुए हमने उनको उस रूप में देख के उनका जन्मदिन यज्ञ करके पूजा पाठ करके मनाया कराया गया है। क्या कुछ कामना के साथ कराया गया है? हमने कामना ये किया है कि भगवान श्री कृष्ण न्याय के साथ थे, अन्याय के खिलाफ थे, और उसी तरह श्री अखिलेश यादव जी न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ है, और वो खुल के अपनी चिंता नहीं करते हैं, आवाज़ सही के लिए उठाते हैं। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो पढ़ने वाले एक छात्र हो, चाहे नाबालिग बहन बेटियों के संग अत्याचार हो रहा है वो हो, उसके खिलाफ इस तरह तमाम महंगाई विरोध हर तरह की करते हैं। कि हमारा संकल्प यही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बने। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय अराजकता का माहौल है, उस माहौल को बदलने के लिए श्री अखिलेश यादव जी की बहुत ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को, ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए अखिलेश यादव जी को आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया और यहाँ पे बटुक ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने मंत्रोच्चारण के माध्यम से देवताओं से प्रार्थना की कि श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। सपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय और अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया था, उसी तरह आज के दौर में अखिलेश यादव जनता के मुद्दों और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी सोच के साथ कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया और उनकी दीर्घायु के साथ साथ प्रदेश में सत्ता वापसी की प्रार्थना भी की। राजनीतिक जानकारों की नजर में यह सिर्फ जन्मदिन का आयोजन नहीं बल्कि 2027 के चुनावी संदेश की शुरुआत भी माना जा रहा है। हाल के दिनों में राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के इस्तेमाल की चर्चा तेज रही। ऐसे में पहले राहुल गांधी के परशुराम स्वरूप वाले पोस्टर और अब अखिलेश यादव के श्री कृष्ण स्वरूप ने सियासी बहस को और हवा दे दी है। हालांकि इस तरह के आयोजनों और पोस्टरों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। समर्थक इसे श्रद्धा और प्रतीकात्मक सम्मान बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक संदेश देने की रणनीति के रूप में देख सकते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक बार फिर सपा कार्यकर्ताओं ने उनके 53वें जन्मदिन के मौके पर वाराणसी से खास तोहफा दिया। इस दौरान उनको कृष्ण के अवतार में प्रदर्शित किया और साथ ही साथ मां गंगा के किनारे उनका दुग्धाभिषेक कर 53वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही साथ उनको आगामी चुनाव में भारी बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ जिताने के लिए संकल्प भी सपा कार्यकर्ताओं ने मां गंगा के किनारे लिया। वाराणसी से RA9 के लिए अभिषेक।
काशी से निकली यह तस्वीर अब पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुकी है। गंगा आरती, दुग्धाभिषेक, श्री कृष्ण स्वरूप और संविधान का संदेश, इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ जन्मदिन का उत्सव था या फिर 2027 की सियासी रणनीति का आगाज। इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज।